छोटी सी मिसाल ले लें। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर के नाम से। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर 24.7 के नाम से। आज एक बुरी न्यूज़ सुनी कि नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर जो लावारिस लाशों के साथ जो हो रहा है, तो एक अफसोसनाक खबर है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे भी मौजूद है और दूसरे उसके प्लेटफॉर्म्स पे भी उसकी तस्दीक हो रही है। तो उन वीडियोस को मैं यहाँ पे शो तो नहीं कर सकता, ना ही उन पिक्चर्स को शो कर सकता हूँ जो उस तरह की हालत है, पर आप कमेंट करके आप वो वीडियोस ले सकते हैं मुझसे। लेकिन प्रॉब्लम जो उनसा है वो ये नहीं है कि वहाँ पर लाशों के साथ हो क्या रहा था। पहले मैं बता दूँ लाशों के साथ हुआ क्या। जो लावारिस लाश मिलती थी उसका कोई वाली वारिस नहीं था, ठीक है। उनके पास वैसे भी जगह कम है या नहीं है, ये अभी तक कोई ख़ास वो नहीं आई, अपना स्टेटमेंट नहीं आई कि वो जगह का कोई मसला है वहाँ पर या नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी कि एक इंसानी लाश को उठा के छत पे फेंक दिया जाए और उसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उसको गिद्धे खा रही, कौवे खा रहे हैं। इंसान है भाई वो। आप कहते हो आप पे अजाब क्यों आ रहा है, आप खुद नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को। आपकी इस हद तक आपके हालात ख़राब हो गए हैं कि अब आप इंसानों को भी उठा के फेंक दोगे। कल को नई खबर आ जाएगी कि इंसानों को गोश्त भी खिला रहे थे लोगों को। रिसेंटली कुछ 7,000 किलो में हल गोश्त भी पकड़ा गया, 3 साल पुराना गोश्त था। इंसानियत का ये लेवल रह गया आपका। अजीबोगरीब सी हरकत हो रही है। आप लाखों हजारों नहीं, लाखों नहीं तो हजारों रुपए आप रोज मस्जिद में चंदा देते हो और उस मस्जिद के अंदर हाथ धोने के लिए साबुन जो है ना वो कपड़े धोने वाला रखा जाता है, क्योंकि इस कौम का पता है कि अगर ये साबुन नहीं रखेंगे तो कोई और साबुन रखेंगे, उठा के ले जाएंगे। आपकी कौम की वैल्यू ये है कि आपके वो क्या होता है, कूलर के साथ भी जो है ना वो अपना गिलास रखा जाता है, वो उसको भी रस्सी बांधी जाती है, एक चेन बांधी जाती है, वो लोग गिलास उठा के ले जाते हैं। ये हालात हैं आपके। वो मुझे किसी ने कहा यार वो लवारिस लाशें थी। सो व्हाट, इंसान थे यार वो लवारिस लाशें। अजीबो गरीब सी बात कर दी आपने। इंसान की क्या कीमत रखी है आपने, अशरफुल मखलूकात की क्या कीमत रखी है आपने। ये कीमत रखी हुई कि ठीक है उठा के फेंको बाहर रोड। आज मुझे पहली दफ़ा अब्दुल सत्तार ईदी इतना याद आया जिसकी इंतहा नहीं। जिस शख्स ने कसम खाई हुई थी कोई भी शख्स ऐसे नहीं रहेगा जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए। हॉस्पिटल की छत पे एक कमरा नुमा जगह के अंदर दर्जनों लाशें पड़ी हुई हैं जिनका वाली वारिस कोई नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन अब उसका क्या करेंगे। दूसरे जो कुछ ओपन भी पड़ी हुई थी, एक दो लाशें, उनकी हालत भी नाकाबिले कबूल हद तक वो ख़राब थी। उनको पहचानना दूर की बात, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके साथ। इस कदर ख़त्म हो गए हो आप लोग, इस कदर आप डाउनग्रेड हो गए हो, इस कदर मैं मुँह से वो अल्फाज नहीं निकल रहे जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल की निशानदेही भी ज़रूरी है। पहला मसला तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, ये जो सा क्या कहते हैं इसको, सरकारी सिस्टम लावारिस लाशों से मुतल्लिक, वो बहुत अजीब सा है। वो अखबारों में वो खबर दे देते हैं, सर्कुलेशन करवा देते हैं और थोड़ी सी वो कर देते हैं। अपना जो सी टेक्नोलॉजी है उसका यूजेज अब ख़त्म हो गया है। हमारा कोई बच्चा गुम हो जाए हम उसके लिए तस्वीरें तो भेज देते हैं, लेकिन यही काम अगर किसी को लाश मिली है वो नहीं करता। ये हमारे सिस्टम को करना पड़ेगा। मैं अभी इसी रिसर्च के लिए ना कि क्या रिसर्च है, मैं थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हमारे लाहौर शहर समेत, ये लाहौर शहर को इसलिए कंसिडर करता हूँ, लाहौर पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है। लाहौर शहर समेत पंजाब के किसी शहर के अंदर एक्सीडेंटल लवारिस और इस तरह की दूसरी मामलात में 0 रिकॉर्ड रखा जाता है। आप नहीं बता सकते कि इस साल कितने लोग मोटरसाइकिल हादसे में मरे, गाड़ियों के एक्सीडेंट में मरे,
हाँ, उन लोगों को बता सकते हैं जिन लोगों ने खुद सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जिनके वारसीन मिल गए या बाकी मामला हो गए। जो लवारसीन है उनका क्या बनेगा? आपके मिसिंग पर्सन की लिस्ट इतनी लंबी है और क्यों है मेरी समझ से बाहर है। इस सारे मामला से आप निकलते, कुछ करते, लेकिन हमारे यहाँ वो सोशल मीडिया समेत बाकी चीज़ों में स्वाय नून लीग और इमरान खान और बाकी चीज़ों की कोई दूसरी बात होती नहीं है। हम अखलाकियात पे तो बात करते ही नहीं है। तो नश्तर हॉस्पिटल 1958 में बना था मुल्तान का। इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतना वैल्यू रखता था हॉस्पिटल और अपनी उसमें वाकई चीज़ें थी, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ का शिकार ये शुरू से ही रहा है। ये हॉस्पिटल, ये MS के मामले में रहा हो या बाकी मामला में रहा हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन प्रॉब्लम्स का कोई हल हमने नहीं सोचना, क्योंकि ये अब पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, उनको देखना पड़ेगा ये कैसे किया है इन्होंने। और पता नहीं सोशल मीडिया में ये बात लीक हो तो गई है, लेकिन अब मीडिया भी इतना वो नहीं रहा कि वो इस तरह के वीडियोस को बार बार चलाएगा। ये भी वो है, इशू है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो MS है इस हॉस्पिटल के, उनकी नाक तले ये काम हो रहा था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। इंसानियत कोई चीज़ होती है, और वैसे भी मैं आप पिछले वीडियोस में ही आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ वैसी खत्म हुई होती है। वो समझते ही नहीं है कि ये जो डेड बॉडी है ये भी किसी इंसान की है। कितने अजीबोगरीब तरीके से उठा के उसको किसी जगह फेंक दिया जाए या कर दिया जाए। हाँ, यहाँ पे ये बात लाजम आती है कि वो शख्स जो इसका जिम्मेदार था उसके रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन यहाँ पर यह बात आ जाती है कि अगर उसके रिसोर्सेज नहीं थे तो जिस तरह आज बात लीक हुई है उस दिन ये खुद लीक कर देता, ये खुद कहता, खुद उठ के बोलता, भाई ये इसको करो सही, इसको इनकी इतनी पावर अगर नहीं है तो पावर बढ़वाएं भाई, वरना छोड़ दें इस काम को, अपने आप को मसीहा खिलाना छोड़ दें। डॉक्टर जोन सा है वो इतना महंगा डॉक्टर जोन सा है वो आपके किसी काम का नहीं है जब वो इंसान ही नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे शख्स जोन से है ना, वो इन पढ़े लिखों से करोड़ हाँ दर्जे बेहतर थे। अफसोस की बात है कि वो भी नहीं रहे। यहाँ पे आपके मुल्क पे अजाब आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रही आप करते क्या है। इखलाकी गिरावट से लेकर आप इतने अजीबोगरीब से हालात पैदा कर चुके हैं कि आपके पास कोई तरीका ही नहीं है इन चीज़ों से बाहर निकलने का। अपने बच्चों के सदके दें, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों पर, और इस तरह के मामलात को उठाएं, बोलें, जहां नजर आए वहां पर अपना मोबाइल पकड़ें, उठा के वीडियो बना के उसको लोड करें। अगर आप लोग नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं बतौर एक कम्युनिकेटर हूँ, मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मैं आपको एक बात करता हूँ आपसे। मेरी कोई बड़ी रिसर्च नहीं है, मेरे पीछे कोई बड़ा कोई एजेंडा नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन इन तरह के मामलात जो मार्केट सामने आते रहेंगे माशरे के अंदर, माशरा जो सा बेहिस होता जा रहा है। और नहीं मैं यार मुझे ये वीडियोस ना दिखाओ, मैं नहीं देख सकता। अच्छी बात है, आप ना देखें, आपका दिल छोटा है, तंग है, लेकिन अगर उन्हीं लाशों में कोई आपका अपना होता तो बाकी अपना रोज़ की एक ही लड़ाई, रोज़ का एक ही बात है। खान साहब की जो सी पार्टी वो NRO पे बात कर रही होती है और दूसरी पार्टी कह रही थी सब खा गया, सब डूब गया। इसके अलावा तीसरी बात होती ही नहीं है। आपका अखलाकी गिरावट का मामला उस दिन हल होगा जिस दिन आप सड़क पे चलते हुए किसी को रास्ता देंगे, पहली दफ़ा खुद रुकेंगे, उसके रोकने पे नहीं, खुद रुकेंगे, खुद खड़े होके कहेंगे भाई आप गुजर जाओ, और उससे बुरा नहीं मनाओगे, अच्छे तरीके से। जिस दिन ये काम कर लोगे ना, उस दिन से आपकी पहला स्टेप होगा आपका अच्छा काम करने का। मैं आज आपसे बड़े सिंपल इस बात को यानी कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि इतनी अखलाकी गिरावट, इतने सारे मामलात के बावजूद आपको पहला स्टेप उठाना है। आप पहला स्टेप उठाएं, सिर्फ 2 काम करें। सड़क पे जाते हुए, हर बंदा जा रहा होता है सड़क पे, आप अपने आगे आने वाले हर शख्स को रास्ता दें और हल्की सी मुस्कुराहट रख लें। आपके दिन सवर जाएंगे, आपके। यही दिन जो गाली गलोच के अंदर गुस्से में गुजरते हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे। आप पहला ये काम कीजिएगा, और अगर आपको फ़र्क पड़े तो मुझे ज़रूर बताइएगा,
और ये इसलिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो काम मैं खुद करता हूँ। और अच्छा, ये भी अजीब सी बात है कि ये बात ही मैंने पाकिस्तान में नहीं सीखी, ये कहीं और जाके सीखा मैंने। और जब सीखा तो मुझे समझ में आया कि हम क्यों इतने परेशान हैं। बहरहाल चीज़ों को ठीक रखें, इंसानों को इंसान समझें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। छोटी सी मिसाल ले लें,